बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन है। प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दो चीज़ें लिखी हैं। प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन जो है वो एक प्रोसेस का नाम है। डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बताऊँगा, अगर आप वो नोट कर लेंगे और उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेरिवेटिव लेना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले नंबर पर अपने जहन में ये बात बिठा लीजिए कि चाहे क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, डेरिवेटिव लेने का एक सिंपल सा प्रोसेस है, वो हर जगह पर प्रोसेस सेम ही रहता है। क्वेश्चन बड़ा और छोटा हो सकता है लेकिन डेरिवेटिव का प्रोसेस जो है वो चेंज नहीं हो सकता। इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं कुछ रूल्स इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और कुछ रूल्स जो है मैं अगली दो वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो ये तीन वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी प्यारे बच्चों। अगर आपने इनको देख लिया, समझ लिया और इसकी प्रैक्टिस कर ली तो ये मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। चाहे आपके पास 100 वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन भी है तो डेरिवेटिव लेने का प्रोसेस जो है वो सब में सेम रहेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव लेने के ना दो प्रोसेस हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड को एबी इनिशियो मेथड भी कहते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बात करूँगा वो डायरेक्ट मेथड की बात करूँगा। यहाँ जो डेरिवेटिव लेने का तरीका आपको सिखाने जा रहा हूँ वो डायरेक्ट मेथड से सिखाने जा रहा हूँ। और उसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है पावर रूल। पावर रूल हमने जनाब जो है वो करना है, सीखना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास x रेज टू द पावर n, और इसको विद रिस्पेक्ट टू x जो है हमें डिफरेंशिएट करवाना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम इसको लेट करवाएंगे y के बराबर। कहीं पर y आता है, कहीं पर f ऑफ x आता है, और ये बातें जो है वो लिमिट और फंक्शन का जो चैप्टर है वहाँ पर डिस्कस की जा चुकी हैं कि y क्या होता है, f ऑफ x क्या होता है। ये जो फंक्शन का जो टॉपिक है उसके अंदर डिस्कस की जा चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला जो हमने स्टेप करना है वो हमने क्या करना है, इसको लेट करवाना है y के बराबर। हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर लेट करवा के ही दिया गया हो तो फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब दूसरा जो स्टेप करना है हमने वो ये करना है कि हमने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जनाब, डिफरेंशिएशन के लिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वो डी ओवर डी एक्स यूज़ करेंगे। क्या हमेशा डी ओवर डी एक्स ही यूज़ करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए दो किस्म के वेरिएबल होते हैं हमारे पास फंक्शन के अंदर, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर x जो है वो हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जो भी वैल्यू x की आएगी, ठीक है, वो प्रोसेस होने के बाद हमें एक आंसर मिलेगा। ठीक है, और वो आंसर जो है वो y का कहलाएगा, यानी y की अपनी मर्जी से कोई वैल्यू नहीं आएगी। y की जो वैल्यूज़ आएंगी वो x की मर्जी से आएंगी, x की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी। इसीलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो भी हमारे पास फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वही हम जो है वो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सपोज करें यहाँ थीटा होता तो फिर मैं यहाँ पर लिखता डी ओवर डी थीटा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि डिफरेंशिएशन के लिए आपको इस तरीके का सिंबल लगाना पड़ेगा, डी ओवर डी एक्स या डी ओवर डी थीटा या डी ओवर डी यू। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर चूंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो मैंने यहाँ पर डी ओवर डी एक्स दोनों साइड पर लगा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा थोड़ा सा मैंने ना कलर कॉम्बिनेशन भी लगा के रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब चूंकि पावर रूल है तो पावर से रिलेटेड है। जब भी हम जो है वो डेरिवेटिव लेंगे इस सिंगल वेरिएबल का, तो सबसे पहले नंबर पे हमें क्या करना होगा, जब ये हम डी ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे ना, तो सबसे पहले नंबर पे करना ही होगा कि जो पावर है पावर शुरू में आ जाएगी। जो भी पावर होगी वो आप सबसे पहले नंबर पे शुरू में लिखेंगे। पावर शुरू में लिखने के बाद फंक्शन पूरा एज इट इज़ आ जाएगा और उसकी पावर में से 1 क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे, और इसी का नाम है पावर रूल। दोबारा बता देता हूँ, पावर रूल के अंदर हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे तो उसकी पावर सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे, फंक्शन पूरा एज इट इज़ लिख देंगे और उसकी पावर में से 1 हम क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे। चाहे यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो, -1 हमेशा करवाना है हमने। ठीक है जनाब, और जो भी फंक्शन है उसका फर्दर हमने लेना है डेरिवेटिव, क्योंकि ये तो हमने पावर के साथ किया ना, जो भी कुछ किया ये डेरिवेटिव जो भी लिया है हमने पावर के साथ किया है। तो ये जो बेस है इस बेचारी का क्या कसूर है, तो इसका भी तो हमने डेरिवेटिव लेना है ना, तो इसका हम क्या कर देंगे, फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। ये बहुत ही की स्टेप है और डेरिवेटिव के अंदर ये स्टेप आना आपको बहुत ही ज़रूरी है। पहले बता चुका हूँ, एक वैल्यू वाला क्वेश्चन हो या 100 वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन हो, प्रोसेस यही रहेगा प्यारे बच्चों, प्रोसेस यही रहेगा, ये पावर रूल यही रहेगा। इसको आपने अच्छी तरीके से समझना है और साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। अब प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि देखें, जब भी dx ओवर dx आ जाएगा तो उसकी जगह हम 1 लिखेंगे, du ओवर du आ जाएगा उसकी जगह 1 लिखेंगे, dt ओवर dt आ जाएगा उसकी जगह 1 लिखेंगे, d थीटा ओवर d थीटा आएगा उसकी जगह 1 लिखेंगे। तो ये बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा। तो अब जनाब ये dx ओवर dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि पावर रूल कितना ईजी था। दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे किसी भी सिंगल वेरिएबल का, ठीक है,
तो जनाब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पर पावर लिखेंगे, फिर पावर में से 1 माइनस करवाएंगे और जो भी फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। बस ये 3 चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो ये है कि अगर कांस्टेंट हो, अगर यहाँ पर वेरिएबल ना हो, y इक्वल्स टू सिर्फ कांस्टेंट लिखा हो, 3 लिखा हो, 2 लिखा हो, स्मॉल a लिखा हो, स्मॉल b लिखा हो, स्मॉल c लिखा हो, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ पर हम उसको डायरेक्ट ज़ीरो लिख देंगे। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। जी प्यारे बच्चों, ये पिछला जो क्वेश्चन था उसी की फ़ोटोकॉपी है, लेकिन वहाँ पर जो है वो पावर के अंदर मैंने वेरिएबल यूज़ किया था, यहाँ पर अब मैं जो है वो नंबर यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रोसेस पूरा का पूरा वही फॉलो करना है। सबसे पहले नंबर पर लेट करवाना है, दूसरे नंबर पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करवाना है, तीसरे नंबर पर डी ओवर डी एक्स अप्लाई करना है दोनों साइड पर। अब आपको पावर रूल लगाना है। पावर रूल आपको बताया था, जो भी पावर है उसको शुरू में लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस करवा देंगे और जो भी फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ऊपर नीचे सेम वैल्यू आ जाए, डी एक्स आ जाए, डी यू आ जाए, डी टी ओवर डी टी आ जाए, तो उसकी जगह 1 लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जनाब कि इस डी एक्स ओवर डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और 2 में से जनाब 1 को माइनस करवाएंगे तो 1 बचेगा और 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि कितने आसानी के साथ जो है वो ये हमारा जो पावर रूल है वो अप्लाई हो गया। जी प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं वो थे सिंगल वेरिएबल। अब यहाँ पर वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट भी आ गया है, तो ये आपको बताना ज़रूरी है कि इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए ये जो स्टेप हैं ये तो कन्फर्म है ना, ये तो ऐसे कैसे आ जाएंगे। 2 स्टेप, लेट भी करवा दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी करवा दिया। जब भी वेरिएबल के साथ हमारे पास कोई भी कांस्टेंट होगा और हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो जो कांस्टेंट है उसको शुरू में लिखेंगे, उसका हमने डेरिवेटिव नहीं लिखना वेरिएबल के साथ। ये बात याद रखिएगा। अगर खाली कांस्टेंट होता, सिर्फ यहाँ पर 2 होता, ये वेरिएबल ना होता, तो जब 2 का डेरिवेटिव लेते तो वो 0 आ जाता। ये मैं पहली स्लाइड के अंदर आपको बता चुका हूँ। लेकिन वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को हटाकर शुरू में लिख देंगे और जनाब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम इस वेरिएबल के ऊपर। बस ये इतनी सी बात थी जो समझने की थी। बाकी पूरा प्रोसेस पुराना वाला ही है जो पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। यानी अब हमने एक्स स्क्वायर का जो है वो डेरिवेटिव लेना है, तो जो पावर है यानी 2 जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी और पहले से ही यहाँ पर एक नंबर मौजूद है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये डॉट मैंने मल्टीप्लाई के लिए लगाया है। और फिर हम क्या करेंगे, पावर में से जो हमारा फंक्शन उसकी पावर में से 1 माइनस करवा देंगे और फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे। और ये बात भी अब आपको याद हो चुकी होगी, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 के बराबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं जनाब, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा और 2 में से 1 को माइनस करवाएंगे तो 1 आ जाएगा और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल और आसानी के साथ आपने सॉल्व कर लिया। प्रैक्टिस अगर आप साथ साथ करते जाएंगे, आप बिलीव करें कि आपका पूरा चैप्टर चुटकी बजाकर जो है वो सॉल्व होता चला जाएगा। जी प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट आया है कि हमारा जो सिंगल वेरिएबल है वो रूट के अंदर आ गया है, ठीक है। तो इसको, इस रूट वाले क्वेश्चन को जब भी ये रूट में आएगा तो आप जो है वो अभी इनिशियली जो है वो इस तरीके से पावर में चेंज कर दिया कीजिए, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर इसको पावर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तब आप इसको डायरेक्टली भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी शुरू की बात है, अभी आप सीख रहे हैं डेरिवेटिव लेना, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, जब भी रूट में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको क्या कर देंगे, 1/, इस तरीके से 1/2 में, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो 1/2, अगर क्यूब रूट होता तो 1/3 लिख देते, ठीक है। अब करना कुछ भी नहीं है, आपने वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, वही पावर रूल लगाना है, ठीक है प्यारे बच्चों, वही पावर रूल लगाना है आपने। तो डी ओवर डी एक्स आपको पता है, ये हम जो है वो डिफरेंशिएशन के लिए लगा रहे हैं और पावर रूल लगाना है। पावर रूल आपको पता है, पावर शुरू में लिखेंगे और पावर में से 1 को जो है वो माइनस करवा देंगे और फंक्शन का जो है फर्दर डेरिवेटिव लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने शो नहीं करवाया क्योंकि अब मुझे अंडरस्टूड है कि डी एक्स ओवर डी एक्स जो है वो 1 के बराबर होता है। तो अब जो है वो 1, यहाँ पर 1 लिखा भी नहीं है मैंने, क्योंकि 1 मुझे पता है कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आंसर आएगा, तो इसलिए अब यहाँ पर 1 को शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो बात आपको सीखने की है वो ये सीखने की है प्यारे बच्चों कि देखें यहाँ पर अब हमने इनका लेना है एलसीएम। देखें इसको वैसे तो सिंपल आप ले सकते हैं, देखें 1 में से आपने हाफ माइनस करवाना है तो हाफ बचेगा, लेकिन इसको जो है मैं आपको थोड़ा सा शो करके भी दिखाता हूँ कि देखें यहाँ पर जो है वो डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है 2, ठीक है, तो 2 ही आ जाएगा,
ठीक है। और इसके नीचे कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, तो 1 को जो है हम क्या कर देंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये वाला 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखें -1/2 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास जो अब x की पावर आएगी वो आएगी -1/2। अब ये चूँकि माइनस में है, तो मैं अगर इसको पॉजिटिव करवाना चाहूँ तो इसको उठाकर मैं यहाँ डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा, और डिनोमिनेटर में जब मैं इसको लेके जाऊँगा तो 1/2 आपको पता है हमने चेंज कर किया था, स्क्वायर रूट की जगह पर 1/2 लिखा था। तो अब चूंकि ये पॉजिटिव हो गया, हमारा काम भी ख़त्म हो गया, हमने डेरिवेटिव भी ले लिया है। ठीक है, तो अब हम जो है वो दोबारा इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट बनाकर इस तरीके से लिख देंगे। जी प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है उसके अंदर रूट भी है, उसके अंदर जनाब वेरिएबल भी है, और साथ में कांस्टेंट भी है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने से। देखें, सबसे पहला स्टेप जो करना है हमने वो ये करना है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसको हम क्या कर देंगे, पावर बना देंगे। ठीक है, अभी चूँकि शुरू शुरू के क्वेश्चन हैं, आप सीख रहे हैं, तो इसलिए जो है वो मैं इसको जो है वो कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। जब आप इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आपको इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आसानी इसी में है कि हम इसको क्या कर दें, ये जो रूट है इसको यहाँ से ख़त्म करके पावर में ले आएँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएँ हम इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, अब स्टेप वही करने जो आप करते चले आना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, और d/dx जो है वो दोनों तरफ अप्लाई कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हमने पावर रूल अप्लाई करना है। देखें, ये dy/dx हो जाएगा, डी को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे dy/dx बन जाएगा, और यहाँ पर पावर रूल लगाना है, यानी पावर शुरू में और पावर में से 1 माइनस करवा दिया, और फंक्शन का हमने लेना है फर्दर डेरिवेटिव। अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे उसमें सिर्फ x होता था, तो dx/dx आपको पता है 1 हो जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो जो है वो x नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको जो है वो शो करवाएंगे। अब यहाँ पर बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, अब आपको अप्लाई करना आ गया। जब d/dx x पर अप्लाई होगा तो आपको पता है dx/dx बन जाएगा, और वो 1 के बराबर होता है। और पहली स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी लेंगे हम तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब d/dx 1 पर अप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और इसका फाइनल आंसर हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये 0 तो खत्म हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। और x की वैल्यू जो है, x की जो पावर है वो हमारे पास नेगेटिव आ रही है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में 2 के पास, और जब नीचे जाएंगे तो ये x की पावर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/2 पावर में लिखें या इस तरीके से रूट में कन्वर्ट कर लिखें तो एक ही बात है। तो चूंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट में था, तो अब हम जो है वो 1/2 नहीं लिखेंगे इसकी पावर, बल्कि इस तरीके से हम यहाँ पर रूट का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 लिखने के बजाय हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे।